तो दोस्तों आज मैं हीरो विदाउट अ क्लास एनिमे का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि जॉर्ज एरिल से बदला लेने के लिए एक स्वॉर्ड से मदद मांगता है, जिस स्वॉर्ड के अंदर एक डीमन बंद होता है। ये डीमन जॉर्ज की बॉडी को पजेस कर लेता है और फिर टूर्नामेंट में पहुंचकर एरिल और बाकी सारे लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन एरिल उसे सब लोगों के सामने हरा देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ ड्रैगन फैंग गिल्ड के लीडर रॉड को देखते हैं, जो कि यहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन को ट्रेनिंग दे रहा होता है। एरिल के जॉर्ज को हरा देने के बाद इस गिल्ड की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत सारे एडवेंचर्स ने इनकी गिल्ड ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एरिल ने जॉर्ज को हराने के बाद से ही ये गिल्ड छोड़ दी है और वो अपने गाँव चला गया है। रेनार भी उसके पीछे पीछे गाँव चली जाती है, क्योंकि आखिर उसका भी घर उसी गाँव में है। लेकिन रेनार ने गिल्ड छोड़ी है या नहीं, इस बारे में हम नहीं जानते। सीन कट होता है और हम एरिल को उसकी माँ से फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ एरिल ये टेस्ट करना चाहता था कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर बन गया है और क्या वो अब अपनी माँ को हरा सकता है, जो कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं, जहाँ इनकी लड़ाई से आधे जंगल के पेड़ कट जाते हैं और इनकी लड़ाई से पैदा होने वाली शॉकवेव से पूरा का पूरा गांव हिल जाता है। लेकिन आखिरकार एरिल अपनी माँ को हराने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो अब फाइनली स्वॉर्ड प्रिंसेस से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सीन कट होता है और हम रेनार को देखते हैं, जो कि एरिल के घर पर उससे मिलने के लिए आती है। एरिल और उसकी माँ बाहर गए हुए होते हैं, इसलिए रेनार यहाँ उसकी छोटी बहन से मिलती है। एरिल की छोटी बहन का नाम मीरा होता है, जो कि रेनार को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने भाई को काफी ज्यादा पसंद करती है और नहीं चाहती कि वो लड़कियों को अपना दोस्त बनाए और उनके साथ घूमे फिरे। अब ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एरिल और उसकी माँ वापस आ जाते हैं। अब एरिल यहाँ रेनार को देख उसे घर के अंदर इनवाइट करता है, जहाँ रेनार एरिल से पूछती है कि वो आखिर गिल्ड को छोड़कर वापस क्यों आ गया। जहाँ एरिल बताता है कि मुझे जितने भी स्किल सीखने थे वो सारे के सारे मैं सीख चुका था और वहां रहकर मैं और ताकतवर नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने उस गिल्ड से रिजाइन कर दिया। अब एरिल का ये रीजन सुन रेनार कुछ भी नहीं कह पाती, जिस पर एरिल की माँ फाइनली रेनार से पूछती है कि वो आखिर एरिल को कैसे जानती है, जिस पर रेनार बताती है कि एरिल और मैं एक ही गिल्ड के अंदर पार्टनर्स हुआ करते थे। अब एरिल की माँ ये सुन समझती है कि रेनार एरिल को सीक्रेटली पसंद करती है। अब यहाँ रेनार एरिल की माँ से पूछती है कि क्या वो उनकी डिसाइपल बन सकती है, क्योंकि उसे एरिल की तरह ही ताकतवर बनना है। एरिल की माँ रेनार को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रेनार के डैड आ जाते हैं, जो कि एरिल की माँ से मदद मांगने के लिए आए थे, क्योंकि जब एरिल और उसकी माँ फाइट कर रहे थे तो उससे पैदा होने वाली शॉकवेव से पूरा का पूरा गाँव हिल गया था और उन गाँव वालों को लगता है कि कोई जंगली मॉन्स्टर जंगल में आ गया है। अब क्योंकि जंगल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं था और एरिल और उसकी माँ फाइट कर रहे थे, तो एरिल की माँ यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वहाँ पर जो भी मॉन्स्टर था हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। अब ये सुन रेनार के डैड, जिनका नाम इवान, से काफी ज्यादा सुकून में आ जाते हैं और फिर वो तभी यहाँ पर रेनार को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आखिर क्या कर रही है यहाँ पर, जिस पर एरिल की माँ कहती है कि रेनार यहाँ मेरे साथ रहकर एक अच्छी वाइफ बनना सीखना चाहती है। अब रेनार ये बात सुन काफी ज्यादा एम्बेरस होती है और एरिल की माँ को कहती है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी सीखने के लिए आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ। लेकिन एरिल की माँ कहती है तो क्या हुआ, तलवारबाजी भी सीख लेना और साथ ही साथ एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं वो भी सीख लेना। इवान से ये देख काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसकी बेटी बड़ी हो गई है और शादी के बारे में सोच रही है। वो यहाँ से उसे गुड बाय कहकर चला जाता है और कहता है कि खूब मेहनत करना। सीन कट होता है और हम एरिल को उसके डैड से बात करते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी तरीके की रिसर्च कर रहे होते हैं। एरिल यहाँ अपने डैड को बताता है कि मैंने आज की तलवारबाजी वाली फाइट में अपनी माँ को हरा दिया है और वादे के मुताबिक आप मुझे मैजिक सिखाएंगे। लेकिन एरिल के डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। सीन कट होता है और हम रेनार को देख पाते हैं, जो कि यहाँ एरिल की माँ से ट्रेनिंग ले रही होती है। यहाँ एरिल की माँ रेनार को सब्जी काटने के लिए कहती है, जिसे रेनार सही से नहीं काट पाती और पूरा का पूरा टेबल ही तोड़ देती है, जिस वजह से एरिल की माँ यहाँ रेनार से कहती है कि अगर वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती है तो उसे पहले घर के काम काज करना सीखने होंगे, वरना वो स्वॉर्ड्समैनशिप सही से नहीं सीख पाएगी। सीन कट होता है और हम एरिल को देखते हैं, जो कि अपने डैड के काम में मदद कर रहा होता है। यहाँ एरिल अपने डैड से बार बार पूछता है कि क्या वो उसे मैजिक सिखा सकते हैं, जिस पर एरिल के डैड बार बार मना करते रहते हैं, क्योंकि मैजिक इस्तेमाल करने के लिए एक बंदे के अंदर माना होना चाहिए, जो कि तुम्हारी एज अ मैजिक बैटरी काम करता है। जितनी ज्यादा बैटरी उतनी अच्छी तरह तुम मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास क्लास ही नहीं है, उसके पास माना हो ही नहीं सकता, जिस वजह से वो कोई भी स्पेल कास्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर तभी यहाँ एरिल अपने डैड को बताता है कि जब मैं गिल्ड में ट्रेनिंग किया करता था और थक जाता था तो मैं वहाँ मौजूद होली वाटर पिया करता था, ताकि अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिकवर कर सकूं। लेकिन एक दिन मैंने लिलिया के कहने पर एक अजीब सी ड्रिंक ट्राई करी, जो कि थी माना रिकवरी पोशन, जिसे पीने पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की कोई चीज रिकवर हुई है और वो जरूर माना ही होगी। अब ये सुन एरिल के डैड समझ जाते हैं कि एरिल के पास माना भी है, जिस वजह से वो उसे मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले वो एरिल के अंदर माना है भी या नहीं ये टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जहां वो एरिल को माना इस्तेमाल करना सिखाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने माना को इस्तेमाल करे, जिससे एरिल के हाथ से रोशनी निकलने लगती है, जिसे देख एरिल के डैड कंफर्म कर लेते हैं कि एरिल की बॉडी के अंदर माना है और वो मैजिक सीख सकता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एरिल इतने से माना को इस्तेमाल करने के बाद ही बेहोश हो जाता है। फिर हम अगले दिन एरिल को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने माना को बार बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि बार बार इस्तेमाल
इस्तेमाल करने से माना कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बार बार माना इस्तेमाल करने से वो हर बार बेहोश हो जाता है, जिस वजह से उसे पूरे 6 महीने लगते हैं माना इस्तेमाल करने में। और अब 6 महीने बाद एरिल के डैड एरिल को एक पर्चा देते हैं जिसके अंदर मैजिक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है और एरिल को बताते हैं कि अगर तुम्हें मैजिक कास्ट करना सीखना है तो तुम्हें इन स्पेल्स को अपने दिमाग में बार बार दोहराना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है जो कि एक स्पेल प्रोड्यूस कर सके। अब ये एरिल को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, जिस पर एरिल के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, जो कि यहाँ मैजिक सिटी की एकेडमी में है। अब ये सीन देख हम समझ जाते हैं कि एरिल ट्रेनिंग करने के लिए बहुत जल्द मैजिक सिटी की तरफ जाने वाला है। और इसी के साथ इस एनिमे का 6th एपिसोड यही खत्म होता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।